ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लुभाने वाली अगर कोई चीज़ देखेंगे तो वो होता है एक्सपेक्टेशन। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे बिंदु को लेके आया हूँ जो देख के, सुन के, समझ के आपको समझ में आ जाएगी कि ऑप्शन ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। उम्मीद जागती क्यों है? हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अब लोग रहने लगे हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम बताइए, आप फेसबुक या यूट्यूब, जहाँ पे आपको लोगों के केवल और केवल सिर्फ प्रॉफिट ही नज़र में आते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है कि लोग अगर उनके बारे में बताना शुरू कर देंगे, जो लोग लॉस कर रहे हैं, तो वो आपको सही लगेगा नहीं। कभी-कभी आप देखेंगे किसी-किसी यूट्यूबर का जो लोग लाइव ट्रेड दिखाते हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो लोग लाइव ट्रेड दिखाते हैं वो लगभग-लगभग हर रोज़ एक प्रॉफ़िट वाला वीडियो डालते हैं। फिर वही लोग महीने के आखिरी में एक अपना मंथली पीएनएल डालते हैं। तो मंथली पीएनएल जैसे ही डालते तो वहाँ पर आप देखते कि परसेंटेज वाइज़ वो लोग कभी 30% ऊपर रहते हैं, कभी ब्रेक इवन पे, मतलब जितना खर्चा हुआ उतना ही नुकसान हुआ, उतना ही फ़ायदा हुआ, या फिर 5% 10%। अब आपको अगर थोड़ा-सा दिमाग बुद्धि लगाएँगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जो व्यक्ति पूरे महीने भर में सिर्फ़ प्रॉफ़िट वाला वीडियो दिया, महीने के आखिर में जब वो पीएनएल का एक वीडियो बनाता है, तो उसमें सिर्फ़ कुछ परसेंट ही उसके बढ़े हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जब वो रोज़ ट्रेड कर रहा है, तो उसकी उम्मीदें कम नहीं हो रही है। एक प्रॉफ़िट वाला वीडियो के लिए तो चलिए बन गया, लेकिन अगला ट्रेड जैसे वो लेता है, अगर उसमें लॉस हो जाता तो उसका वीडियो नहीं बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है। और आप जब सिर्फ़ प्रॉफ़िट वाला वीडियो देखते तो आपके मन में ऐसा आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम हलवा है, बस प्लेट में लिए, खाना शुरू कर दिए, इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन सबसे पहले आपको दूर रखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेड से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कभी आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। एक्सपेक्टेशन और किस चीज़, देखिए, अगर आपके घर में कोई, आप अगर कोई पढ़ाई करने के लिए अगर बात करते कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना एक पोर्शन है, उसको मुझे कंप्लीट कर लेना है। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में उसी चीज़ को समझा तो बहुत जल्दी जा सकता है, पर उसमें काम करते-करते पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो करने के लिए कई साल का वक़्त लगता है। ये बिल्कुल मैं आपको सच कह रहा हूँ। 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो सकता है, ये भी संभव है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस प्रकार को अगर आपने थोड़ा दिमाग से, ध्यान से देख लिया, आपके अंदर से ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा। आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले, देयर इज़ नो बाउंड्री फॉर लॉस। लॉस का कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रॉफ़िट का कोई सीमा नहीं है, लेकिन जब हम रियल ट्रेडिंग में आते हैं तो ज़्यादातर लॉस होते रहता है। ये लॉस होता क्यों है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। लॉस होने के पीछे सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया, एक होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है? दूसरा होता है कि आपकी गलत जगह पे आप एंट्री कर जाते हैं और गलत जगह पे एग्ज़िट कर जाते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, कई बार होता है कि आप सही जगह से एंट्री कर रहे हैं, पर सही जगह पे आप एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं। चाहे वो टारगेट के बारे में बातें हो रही हो या स्टॉप लॉस के बारे में बातें हो, आप सही जगह पे एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं। ये तीनों कारण हैं कि आपका लॉस समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है व्हाई यू गेट ट्रैप्ड इनटू लॉसेस। आप लॉस करते ही क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लॉस क्यों करते हैं। हर कोई तो यहाँ पे आके पैसा कमाना चाहता है, तो आप लॉस क्यों करते हैं? उसके पीछे सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण कारण देखेंगे कि आपके ज़हन में एक ही वर्ड है कि मुझे किसी भी हाल में प्रॉफ़िट में निकलना है। ये जो एक मानसिकता है ना, वो कभी भी आपको प्रॉफ़िटेबल नहीं बनाता है। जब तक आप अपने स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से समझ ना लेते हैं, तब तक आप उसमें लॉस करते रहेंगे। और अगर आप समझने के लिए आप अपना पूरी बुद्धि लगा देते हैं, अब जो भी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए उसमें लॉस होंगे, पर उसमें प्रॉफिट के परसेंटेज ज़्यादा होंगे। व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादातर 2 दिन अगर किसी स्ट्रेटेजी में बिता लिया और अगर उसमें उसको लॉस दिख गया, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल रद्दी का पेपर बन जाता है, उसका कोई काम में उसको लेता नहीं है। बस यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम दिन प्रतिदिन
एक एक के बाद स्ट्रैटेजी बदलते रहते और किसी एक स्ट्रैटेजी में समय देते ही नहीं है। समय क्यों नहीं देते कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं मेरा पैसे कमाने का समय ना चला जाए। मान लीजिए किसी दिन एक दिन मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया और मूव आने के बाद आपको एक स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला, अगले दिन आप उस स्ट्रेटेजी को लेके बैठ गए। अगले दिन मार्केट में छोटा सा मूव आया, मार्केट साइडवेज रहा और आपके स्ट्रेटेजी ने कहा कि भाई यहाँ पे आप वहाँ पे नुकसान कर बैठते हैं। अब आपको उस स्ट्रेटेजी पर भरोसा उठ गया है, लेकिन अगले दिन जब मार्केट फिर चलना शुरू करता है और वही जो पुराना स्ट्रेटेजी हो जो आपने एक दिन पहले इस्तेमाल किया था, उसने जो आपको लॉस दिया था वो अगले दिन मैसिव प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर आप दोबारा आते, अगले दिन फिर मार्केट साइडवेज रहता है। कुल मिला के ये तो मार्केट का स्वभाव है कि मार्केट किसी दिन साइडवेज रहेगा, किसी दिन मार्केट ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है कि आप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता। किसी भी स्ट्रेटेजी में जब तक आप देखिए, जब तक आप किसी व्यक्ति को अगर आपको जानना है तो उसके साथ आपको सबसे पहले ना 6 महीना रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको जान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 महीना नहीं है तो बेहतर है आप उसके साथ 2 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाइए। वो व्यक्ति कैसा है आपको उसका लगभग लगभग 99% आपको पता चल जाएगा। उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो आपसे कैसा व्यवहार करता, वो दूसरे से कैसा व्यवहार करता, उसका खान पान, उठना बैठना, बातचीत क्या है, उसकी आदतें कैसी, अच्छी है बुरी, आपको सब पता चल जाएगा। आपको 6 महीने रहने की आवश्यकता नहीं। उसी तरीके से जब आप किसी भी स्ट्रेटेजी को महज कम से कम अगर आप 30 दिन भी, एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपने अगर 22 दिन भी दे दिया, इस 22 दिन में आप पाएंगे मार्केट ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है, साइडवेज भी होता है। आपको ये स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा पिक्चर दिखा देगा कि मार्केट में आपको ये स्ट्रेटेजी कितना आपके लिए काम आ सकता है। बस यही प्रॉब्लम है कि हम 1 महीना किसी भी स्ट्रेटेजी को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है एक शब्द, प्रॉफिट से। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा होता है पीपल फोकस मोर ऑन व्हाट टू डू नॉट व्हाट नॉट टू डू। मतलब ज्यादातर लोग उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते जो उनको नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उन चीजों को अवॉइड करते। एक एग्जांपल मैं आपको पहले दूंगा। एक्सपायरी आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्सपायरी में पैसे बहुत तेज बनते हैं, अगर मूव आ जाए तो बहुत तेज बनते हैं। और यही एक्सपायरी अगर मूव नहीं आया या फिर आपने गलत दिशा में ट्रेड ले लिया तो आपके पैसे ले भी बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी नए व्यक्ति को जो अभी भी किसी एक स्ट्रेटजी पे रह के काम नहीं कर रहा है, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई एक पुख्ता स्ट्रेटजी नहीं है जिसको आप पिछले 2 महीने से करते आ रहे, या 3 महीने से, या 6 महीने से, तब तक आप ना एक्सपायरी में मत एंटर करिए। ये आपके लिए वरदान साबित होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी के दिन आप अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मान लीजिए आज का 1 नवंबर है, तो आप आज अगर एक्सपायरी है तो फिर आप 7 नवंबर का एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। तो फिर आपका एक्सपायरी जैसा कुछ भी आपका बनेगा नहीं। इससे फायदा ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ध्यान देंगे, ना कि एक्सपायरी पे। और जब आपका स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से पुख्ता हो जाएगा तब आप आइए एक्सपायरी को लेके काम करिए। आपका बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल में 100% रहेंगे। मैंने एक्सपायरी की बात इसलिए कही है कि कई बार होता है, आप जो दिन, महीने, हफ्ते में जो 5 दिन होता है, 5 दिन में मान लीजिए आपने 4 दिन अच्छा खासा बना लिया है और एक दिन एक्सपायरी में आप सब बर्बाद कर सकते हैं। ये संभव है, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। 4 दिन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये 4 दिन का जितना भी बना था पूरा का पूरा जीरो करके और उल्टा माइनस में चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सबसे पहले एक्सपायरी को अवॉइड करना शुरू करिए और उसके जगह पे अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। तब आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान बनती जाएगी। पांचवा है पे अटेंशन ऑन लर्निंग नॉट ऑन अर्निंग। आपको सबसे पहले सीखने पे देखना होगा। लेकिन आप कहेंगे तो देखिए, हमको तो आके साल 2 साल हो गया, हम तो सब जानते हैं कैंडल्स कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड लाइन में काम कैसा करता है, हमको सब पता है, इंडिकेटर्स के बारे में तो पूरी जानकारी है। फिर भी हम लॉस क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर आप कारण देखेंगे वो है आपका माइंड सेट।
क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी, मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी है जो 10 बार अगर आपने उसको इस्तेमाल किया और 8 बार वो आपको प्रॉफिट देता है, मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रैटेजी है। अब ये 8 बार तभी प्रॉफिट देगा जब आपका दिमाग उस स्तर तक पहुंचेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, स्ट्रैटेजी कह रहा है कि आपको यहां पे बाय कर लेना चाहिए और आपका टारगेट यहां पे है। यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाते जाते एकदम से मार्केट नीचे चला आता है, आपका एसएल यहां पे है, आपने एंट्री यहां पे की, अब मार्केट अचानक एसएल के पास चला, एसएल हिट नहीं किया। ज्यादातर लोग यहां पे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद मार्केट एसएल तक चला जाएगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा, उससे पहले मैं निकल जाता हूं। आपने अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं किया, आप यहां पे डर गए और यहां से आप निकल गए और मार्केट थोड़ी देर बाद यही से सीधा आपके टारगेट को हिट कर देता है। मतलब यह हुआ कि आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी, पर आपका दिमाग उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए आपको अगर पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाना है, एक बात पे अड़ जाइए। वो कौन सी बात है? या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, इस बीच में कहीं नहीं रुकना है, कहीं से भी एग्जिट नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर दीजिए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बैठे मत रहिए। टारगेट हिट नहीं हुआ, वेट करिए, वेट करिए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेटेजी सच में पावरफुल है, वो तो टारगेट आपको देगा ही। और जब टारगेट देगा, वो लॉस तो देखिए, कभी ना कभी स्टॉप लॉस तो होगा। 7 बार भी अगर आपका प्रॉफिट बनता है, 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इस 7 बार का प्रॉफिट इस 3 बार के स्टॉप लॉस से कई गुना बड़ा हो जाता है। अब परेशानी यह है कि हमारे अगर झोली में पहले ही अगर 3 स्टॉप लॉस आ गए, हमें इन 7 बार पे अब भरोसा ही नहीं रहता है। बस यही बात है। इसलिए आप पूरे 10 बार ट्रेड लीजिए उस स्ट्रेटेजी पे, भले ही वो शुरुआत में 3 बार लॉस दे रहा है, 2 बार लॉस दे रहा है, 4 बार लॉस दे रहा है, आप उसमें बने रहिए और इसको प्रैक्टिस करना होगा। रियल मनी से मत जाइए, रियल मनी से एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट सीखना जितना आप रियल मनी से करने जाएंगे, उतना ही आप गड्ढे में गिरते जाएंगे। पहले अपने आप को तैयार कीजिए पूरी तरीके से और उसके बाद फिर आप आइए, देखिए आपके लिए मार्केट कितना सुंदर और आसान लगने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।